बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूं जी, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के अंदर कवर करने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको कुछ बड़ी अहम बातें बताने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आज पाकिस्तान की कौम का जो एक ऑफिस है जहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, जो पाकिस्तान की कौम की मिल्कियत है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या वजीर आजम हाउस कहते हैं, आज वहां से पाकिस्तान की अदालत के ऊपर, सबसे बड़ी अदालत के ऊपर हमला किया गया है। डायरेक्ट हमला किया गया है और जो हमला किया गया है वो आपके मेरे फंड्स को इस्तेमाल करते हुए, जो हम टैक्स पे करते हैं, उससे किया गया है। मैं उसके पॉइंट्स बताने से पहले दो तीन बातें इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं। आज कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए इमरान खान का। अब आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि हम इनको सारी उम्र जमहूरियत और आइन की नजर से देखते रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब यह है कि हम चंद खानदान, अगर हमें हुकूमत से निकाला गया, ना हम आइन को मानते हैं, ना हम जमहूरियत को मानते हैं, ना हम आजाद अदलिया को मानते हैं। सिर्फ एक मकसद है, वो है इक्तदार और इक्तदार। ये इक्तदार के पुजारी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहला सबूत है। दूसरा, आम तौर पे जब लड़ाई होती है, ये मैं एक मिसोजिनिस्ट किस्म की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए लेकिन मुझे फिर भी करने के ऊपर मजबूर हूं, वो ये है कि लड़ाई जब लड़ते हैं तो खुद लड़ते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज के अलावा बाकी की बॉडी लैंग्वेज और उनका जरा टोन आप देखिएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद सियासी बुज़दिलों ने खुद लड़ने की बजाय घर की औरत को सामने बिठा दिया। अब चलते हैं आगे, इन्होंने आज वहां पे कहा क्या है। सबसे पहले मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जस्टिस एजाजुल एहसन की जात को लेके। ये नहीं बताया कि जिस केस के नतीजे में उनके चचा वजीर आजम बने और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हुई और कासिम सूरी की रूलिंग जो है उड़ाई गई थी, उसमें भी जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। आज वो फरमा रही थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो फॉरेन फंडिंग केस है, अलीमा खान फ्लां केस, आज उन्होंने नहीं बताया कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ऐसा भी मामला आया जब 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एक बाकायदा सजा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल के लंदन भेजा गया, इसलिए कि आप जाएं इलाज करवा सके। क्या ये आपको, मुझे या किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर यह सहूलत हासिल है? और फिर जो खातून आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो खुद जमानत के ऊपर रिहा हैं। क्या इस तरह जमानत के ऊपर रिहा हो के आप सियासी एक्टिविटीज कर सकते हैं जब आप मुख्तलिफ केसेस के अंदर कन्विक्टेड हो? अब हुआ क्या है? अब बड़ी सादा सी बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर समात अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन समात शुरू होने से पहले इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में बहुत इजाफा हो गया है। यहां पे कशीदगी है और मैं क्योंकि यहां पे इन तमाम मामलात को इस वक्त देख रहा हूं, इन्होंने आज बराह रास्त, और एक और बात है, इन्होंने जिमनी इलेक्शन के अंदर शिकस्त तस्लीम की थी। अगर आपने शिकस्त तस्लीम की थी तो आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो जिसकी मेजॉरिटी है उसको वजीर आला क्यों नहीं बनने दिया? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा था कि आप तो रियासत बचाने आए हैं, आपको सियासत की फिक्र नहीं है। अगर आप रियासत बचाने आए हैं तो जब आपका इक्तदार हाथ से जा रहा है और इक्तदार को हाथ से जाता देख के आपने कहा है कि हम इस मुल्क की हर चीज के दरो दीवार को हिला देंगे, और अब सारी सूरत हाल के दौरान ये सिर्फ और सिर्फ हमले के अलावा कुछ नहीं। फिर एक और बात यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो सारी हुकूमती पार्टीज बैठी हुई हैं, मुझे बताइए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुझे बताइए JUIF, मुझे दीगर असलम भुतानी, ये सारे लोग जो हैं, इनका पंजाब असेंबली से क्या ताल्लुक है? पंजाब असेंबली के अंदर इनकी कितनी तादाद है? तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है। और जरा अंदाजा कीजिए, आपने ये फरमाया कि आज की मरियम नवाज ने ये कहा कि ये मुल्क के जो मुआशी हालात हैं इसकी जिम्मेदार जुडिशरी है। क्या जब मुल्क पिछले साल मुआशी साल में 6% के साथ तरक्की कर रहा था तो क्या उस वक्त भी अदलिया जिम्मेदार थी? नहीं। आपको सिर्फ बताना यह है कि आपने किसी के कहने के ऊपर या किसी के साथ मिलके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया क्यों? आपने तहरीके अदम एतमाद लाई क्यों? आपने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की क्यों? आपने लोगों को जमीर क्यों खरीद के उनको ये कहा कि हम आपको
टिकट देने के ऊपर कहेंगे। फिर आपने पहले आर्मी चीफ का नाम लिया था, आपने DGISI का नाम लिया था, आपने फिर उनके साथ आर्मी चीफ के साथ मिलकर आप क्या आपने क्या उनसे मिलने से इनकार कर दिया? बिल्कुल ठीक ठाक है। आज आपने चीफ जस्टिस का नाम लेके उनके ऊपर फायर करने की कोशिश की, ये बात नहीं चलेगी। और जरा अंदाजा करें कि आज डॉलर ₹1.67 बढ़ने के बाद इंटरबैंक के अंदर 230 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका जिम्मेदार आपको कौन है? फिर अब सूरत हाल में जरा आपको बता दूं कि सियासतदानों के दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इन्होंने हुल्लड़बाजी करनी है। फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनको इंतजामी अमले ने वापस भेज दिया है। उनको कहा यह गया है कि सिर्फ वो लोग जो इस केस के अंदर फरीक हैं और उनके अलावा किसी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब इंतजामी जज हैं। इंतजामी जज से मुराद ये होता है जिसने सिक्योरिटी भी देखनी है, जिसने दीगर चीजों को मैनेज करना है। तो वो ये समझते हैं कि बातें मुनासिब नहीं है, क्योंकि इनका आज एक प्लान ये है कि हुल्लड़बाजी की जाए। मैं आपको रेड जोन की सिचुएशन बताता हूं, फिर अगली बात की बात करते हैं। रेड जोन के अंदर इस वक्त आम अफराद के दाखिले की ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पे मीडिया को और वकला को जाने की इजाजत है। और उसके बाद इस वक्त मेरी जो इतलात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेंजर्स पहुंच चुकी हैं और रेंजर्स पहुंच के उन्होंने वहां की सिक्योरिटी संभाल ली है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान आप अंदाजा करें कि कल से इनकी चीखें निकल रही हैं, इनकी सारी की सारी जो सूरत हाल है। और अब रेंजर्स के साथ फिर आए फिर लड़ाई करें। अब इस हवाले से एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इनको रोक दिया है, अदालत ने इनको नहीं रोका। अदालत ने ये कहा है कि आप लिस्ट फराहम करें कि हमारे ये लोग आना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपको एंट्री करवा के शामिल हो सकते हैं और उसके बाद आप वहां पे आ सकते हैं। गैर मुतल्लिका जो लोग हैं वो नहीं आ सकेंगे। और उसके बाद जरा एक और दिखाइए, MKM आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्यों दिखाई नहीं दी? और इस सारी बात से हटके आज जो वो साहब थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो ये फरमा रहे थे 3 शख्स, जजेस का नाम नहीं लिया, कहा कि ये 3 शख्स जो हैं इस मुल्क का फैसला नहीं करेंगे। इनको कोई समझाए कि ये 90 की दिहाई नहीं है। ये 3 जजेस जिनको पाकिस्तान के आला तरीन अदालतों के अंदर बिठाया गया है, जो यहां पे एक मकाम तय करके आए हैं, वो तय नहीं करेंगे तो मुल्क के 2 जरदार खानदान करेंगे, यानी शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो है वो भी इस वक्त है। अब इसका मतलब ये है कि अब ये जो आपने आज सारे लोगों से एक ही कहा कि जनाब हमें तो फुल कोर्ट चाहिए, फुल कोर्ट चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम केसेस की समाअत फुल कोर्ट होती है? यानी क्या पार्लियामेंट के अंदर आप स्पीकर की कार्रवाई चीफ जस्टिस से पूछ के करते हैं? क्या पार्टी की कार्रवाई अदालत से पूछ के करते हैं? तो अदालत के इंतजामी मामलात के अंदर आपको किस तरह से सूरत हाल हो सकती है? आप सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई लड़के बहादुर बनना चाहते हैं। अगर ये इतने ही पॉपुलर होते तो पंजाब के जिमनी इलेक्शन के अंदर लोग इनको वोट देते। इनके पास सूरत हाल किसी तौर पे भी कबूल नहीं है और अब सिर्फ और सिर्फ ये अपनी उस हजीमत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अब मुझे ये बताइए कि आज सरकारी टीवी के ऊपर बैठ के एक ऐसी खातून जो कन्विक्टेड हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस से इन्होंने सारा कुछ किया, अदालत तो आज इनसे पूछेगी कि ये बताएं कि आपने रात को इतनी बड़ी काबीना का हल्फ कैसे उठवा दिया? आप तो ट्रस्टी जज थे और आपने ये क्या हरकत कर दी है? और उसके बाद आपने ये अब आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब ये क्या करेंगे? ये चाहते हैं कि अदालत इनको बहुत सारे लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या इनकी नाअहलियां होंगी, क्या तौहीन अदालत के केसेस लगेंगे? इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है? मरियम बीबी फरमा रही थी तौहीन लोग नहीं करते, तौहीन फैसलों से होती है। मेरा ख्याल है कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और अब इमरान खान की एंट्री होगी और इमरान खान को एंट्री करनी चाहिए। ये बड़ा एक ऐसा वक्त है, अदरवाइज ये जिस तरह प्रेशर डाल रहे हैं रीड डालेंगे क्योंकि इनका स्टेटस को खतरे में है। वरना हमेशा से ये मुल्क के अंदर ये चंद ग्रुप तय करेंगे जरदार खान। मेरा ख्याल है इनको ये अंदाजा नहीं हो रहा, इनका मुकाबला इमरान खान से है और इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क की यूथ के साथ है और मुल्क की यूथ अब फैसला कर रही है जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।